किया गया, काम हमसे कराया गया, टिकट दूसरे को दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से कह करके यहाँ फैक्ट्री लगवा करके 1000 लोगों को रोजगार देंगे। विकास हो गया, बांसगांव का क्यों नहीं विकास हुआ, जबकि बांसगांव लोकसभा मुख्यालय है, बांसगांव विधानसभा मुख्यालय है। जय हिंद दोस्तों। आम नागरिक खास ड्राइवर इस देश के 80 करोड़ गरीब के उत्थान के लिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के खबर है पक्की की टीम। आप लोग देख रहे हैं लगातार किस तरह से भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और तमाम इन मुद्दों के साथ प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता से भी रूबरू आप लोगों के बीच किस तरह से हो रही है। आज हमारी टीम पहुंची हुई है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में और बांसगांव शहर में ही। यह लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी जो हम इस बांसगांव क्षेत्र में ही पहुंचे हुए हैं, इसका केंद्र बिंदु कह सकते हैं एक तरफ से। और यहाँ पर इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दल प्रत्याशी हैं गया प्रसाद जी, जिन्होंने काफ़ी जो है इस बार इस जनमत के मुद्दों के साथ जो है इस जो लोकसभा और इस जनमत के और इस जो लोकतांत्रिक जो त्यौहार है, इस त्यौहार में शामिल हुए हैं। अभी जो हम इनसे बातचीत करते हैं, चूँकि सर्दगर्मियाँ काफ़ी जो है इसमें गर्म है मौसम के साथ ही साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। हाँ, थोड़ा हम चाहते हैं आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। देखिए, हम सन 1993 से लगातार राजनीति कर रहे हैं और शुरू से ही यहाँ बाबू महावीर प्रसाद जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्हीं के सौजन्य से हम लोग आए और छात्र जीवन से ही हम लग गए और आज तक हम कांग्रेस पार्टी और जनमानस के बीच में हैं। आज हम ईमानदारी और निष्ठा से चले, चाहे जहां भी कार्यक्रम हुआ, राजनीति से संबंधित और कोई कार्यक्रम से संबंधित, हम अपने संसाधन द्वारा पहुंचे और लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, बहुत अच्छा हमको स्नेह प्यार मिला है। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस में जो है आप जिला सचिव भी रह चुके हैं, तो क्या ऐसा जो है वाकया आया कि अब जो है आप जो है कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, निर्दल आज जो है प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए हैं? देखिए, हम बूथ से लेकर के कांग्रेस पार्टी में बूथ से लेकर के ब्लॉक सचिव, ब्लॉक उपाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला महासचिव और जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित विभाग तक हम रहे हैं और निष्ठा के साथ हमने हर कार्यक्रम को किया है। बांसगांव से लेकर के लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में और दिल्ली जैसे कार्यक्रम को हमने करवाया है और सम्मान भी हमको मिला है। यही जगह है कि माननीय वीरेंद्र ये भगवती चौधरी जी हमारे दरवाजे पर आए भीम ज्योति रथ यात्रा को लेकर के और हमने कार्यक्रम कराया, लगा कि हाँ ये कार्यक्रम हो रहा है और बार बार आश्वासन दिया गया कि भाई अनुसूचित सीट है, किसी न किसी अनुसूचित को लड़ना है। हमको प्रोजेक्ट किया गया कि भाई आपको लड़ना है, आपको काम करना है। हम आशा और विश्वास पर लगे रहे कि एक दिन हमको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी से और हम चुनाव लड़ेंगे, अपने लोगों के बीच में कला प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब जब चुनाव आया 17 से हम लगातार टिकट मांग रहे हैं। उसके पहले डॉक्टर संजय जी लड़े, निर्मला जी लड़ी, महावीर प्रसाद जी लड़े, हम सबका मदद किए, लेकिन ये 2017 से हम टिकट मांग रहे हैं। तो 2017 में सपा बसपा की गठबंधन, सपा और कांग्रेस की गठबंधन हुई विधानसभा में, श्रीमती शारदा जी टिकट पाई, हम लोग उनके साथ रहे। 2019 में हम लोग लगे रहे, काम हम लोगों से कराया गया। उसी में एक पुलिस विभाग के अधिकारी रहे, कुछ सौरभ जी आए और टिकट पाए और टिकट पर्चा दाखिला किए, पता नहीं पर्चा खारिज करा लिए कि क्या हुआ, वो चले भी गए। उसके बाद पता नहीं चला। उसके बाद 22 में भी हमसे काम कराया गया। 40% महिला की वजह से एक महिला है जो कार्यकर्ता की महिला है, उसको टिकट दे दिया गया, उस पर भी हम लोग साथ चले। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया और काम किया गया, कहा गया कि घबराइए नहीं, आपको टिकट मिलेगा, नाम भी हमारा चल रहा था, लेकिन दूसरे दल से ले आकर के माननीय सदल प्रसाद जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। कोई प्रत्याशी अगर कांग्रेस पार्टी का रहा होता तो हम शायद चुनाव नहीं लड़ते, उसका मदद करते। लेकिन दुख इस बात का है कि दूसरे दल से ले आकर के चुनाव लड़ाया गया, इसलिए
हम मन बना लिए कि अब हमको टिकट नहीं मिलेगा, हम जनता के बीच में सब लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे जनता के बीच में और जनता से अपनी बात कहेंगे। और कह रहे हैं लोग बड़े पैमाने पर सम्मान भी कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आप लोगों के साथ छलावा किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जी जी, छलावा किया गया, काम हमसे कराया गया, टिकट दूसरे को दिया गया। जबकि बांसगांव जनता का मांग है कि बांसगांव के लोकल का प्रत्याशी होगा तो हम लोग हर स्तर से उसका मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारा तो कार्यशैली है सर समाज में, दुख में सुख में मुअनी जियनी काजे परोजे हर समय हम उपलब्ध रहते हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है, सेवा के सिवा हमारे पास दूसरा कोई न रास्ता है न दूसरा कोई बिजनेस है। पूरे बांसगांव में कहीं भी पूछेंगे तो जितना भी मृत्यु होता है 99% हम पहुंचने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी कार्यक्रम होता है 2 दिन 2 3 4 हमको निमंत्रण डेली बाय डेली रहता है। महीना में 30 दिन होता है, 25 दिन हमको बाहर भोजन करना पड़ता है। लोग हमको इतना सम्मान करते हैं, उसी आधार पर हम लोकसभा के प्रत्याशी हैं और लोग हमको सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है देखा जाए 15 सालों से आपके कमलेश पासवान जी सांसद रह चुके हैं जी। काफी विकास का जो है ढिढोरा भी पीटा जा रहा है। जी जी। तो ऐसी क्या जो है वाकया पड़ी कि आप जो है निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए? क्या ऐसी जो है उन्होंने नहीं जो है यहाँ पर विकास किया है? क्या ऐसा जो है नहीं किया है? देखिए, ढिढोरा तो पीटा जा रहा है। जैसे कहावत है, बहुत बढ़िया टंकी बना दिया जाए पानी का, उसमें पानी न रहे तो वह टंकी बेकार है। बहुत बढ़िया अस्पताल बना दिया जाए, उसमें डॉक्टर न रहे तो वह बेकार है। बहुत बढ़िया गाड़ी बना दिया जाए, गाड़ी खरीद लिया जाए, उसमें पेट्रोल न रहे तो वह गाड़ी बेकार है। तो उसी तरीके से यहाँ केवल ढिढोरा पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो पहले हमारे यहाँ था वो अभी आज नहीं है। जैसे बांसगांव राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, हम लोग देखे हैं, वहाँ बस चलता था। हमारी बहन बेटियां जो है उस बस से अपने घर जाती थी और स्कूल आती थी, वो अभी खत्म हो गया। हमारे यहाँ रोडवेज चलता था, हम लोग देखे हैं, उससे हम लोग आए हैं कौड़ीराम से बांसगांव से खजनी, लेकिन वो अभी खत्म हो गया। हमारे यहाँ 30 बेड का अस्पताल है, आज वो अभी हम लोगों ने देखा है। यहाँ ऑपरेशन होता था, यहाँ मरीज भर्ती होते थे, आज वो अभी खत्म हो गया है। यहाँ जाइए तुरंत और डॉक्टर तुरंत रिफर कर देता है, कहता है कि चले जाइए सदर से चले जाइए मेडिकल। यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ केवल विकास के नाम पर केवल ढिढोरा पीटा जा रहा है, विकास कुछ नहीं है। यहाँ पर विकास नाम पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक यही है कि बांसगांव से कौड़ीराम रास्ता बना है। ये जो बांसगांव से ये महावीर छपरा का रास्ता है, ये भी इनका योगदान नहीं है। यहाँ एक रेलवे लाइन की बात हो रही थी, पूरा नगाड़ा ढोल के साथ इनका स्वागत किया गया। आज किसानों को न पैसा दिया गया, न उसका कोई काम हुआ। और इतना ही नहीं, ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं सदल प्रसाद जी, ये यहाँ विधायक रहे 10 साल, मंत्री रहे, लेकिन अपने शासन काल में बांसगांव के लिए 1 पैसे का काम नहीं किए हैं। दुख इस बात का है। और इतना ही नहीं, पूरे जनमानस यहाँ बहुत आहत में दोनों लोगों का कार्यकाल देखा है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि हमारा अगर कुछ नहीं है तो निर्दल प्रत्याशी है, गांव का है, और लोग बड़े पैमाने पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं बांसगांव में। इस बार जो है क्या मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं जनमत के बीच में? क्या जो है अपना क्या स्कीम है आपकी? जी देखिए, स्कीम तो हमने बनाया है, पूरे क्षेत्र में दिया है, और इतना लोग लाइक कर रहे हैं कि किसी माई के लाल जो चुनाव लड़ रहे हैं 8 प्रत्याशी में से गया के अलावा कोई ये मैनिफेस्टो नहीं दिया है। जैसे हमने दे दिया, निर्दल प्रत्याशी हैं, हर वर्ग के लोग हमको वोट दे रहे हैं, हर दल के लोग वोट दे रहे हैं, तो हमने लिख दिया है कि हम चुनाव जीतेंगे, केंद्र में चाहे जिसकी सरकार बनेगी हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, जो केंद्र में सरकार जिसकी रहेगी उसमें जाएंगे, उसके साथ हम जाएंगे। दूसरा नंबर हमने दिया है कि बांसगांव में सांसद निधि का जितना पैसा आएगा उसमें से 1 पैसा हमको कमीशन नहीं चाहिए। बिना कमीशन का हम यहाँ के युवाओं से, यहाँ के नौजवानों से काम दे करके कराएंगे, और ईमानदारी से वो अपना जो कमीशन बनता है 10%, 5%, 15% लेंगे और वह काम करेंगे। तीसरा हमने दिया है कि 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी से कह करके यहाँ फैक्ट्री लगवा करके 1000 लोगों को रोजगार देंगे।
और चौथा हमने दिया है एजेंडा में कि बांसगांव का जो विकास कार्य रुका हुआ, अधूरा काम रुका हुआ, उसको हम पूरा करेंगे। ऐसा कौन सा काम है जो रुका हुआ है? देखिए यहाँ बहुत से ऐसा काम है जिस तरीके से यहाँ फैक्ट्री नहीं है। आज धुरिया पार चीनी मिल अगर चली होती तो 1000 नहीं 1 लाख लोग रोजगार पाते, लेकिन यह सब रुकने का कारण अब क्या बताया जाए यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को। यहाँ के प्रतिनिधि जैसे मालूम पड़ता है कि जा करके सदन में यहाँ की बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ नहीं विकास हो पाता। मिल की बात की, वहाँ पर इथेनॉल का इस समय जो है प्लांट लग रहा है, केवल प्लांट नाम के नाम से लग रहा है। आज प्लांट लगना होता तो आज 10 साल गवर्नमेंट हो गई। और माननीय योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, लोग कहते हैं गोरखपुर के रहने वाले, आप कहीं के हो, लेकिन गोरखपुर रह रहे हैं। गोरखपुर उनका मकान माना जाता है। मंदिर के वो कहना है कि सर्वे सर्वा मठाधीश हैं, और बांसगांव का विकास हो जाता है। लेकिन बांसगांव को द्वेष भावना से देखा गया, बांसगांव को उपेक्षित भावना से देखा गया। और हमने एक चीज छोड़ दिया है आपको, जो 5वां हमारा मुद्दा है, बांसगांव लोकसभा दोनों सुरक्षित है, दोनों में से एक तो सामान्य कर दिया जाए। यह चीज 5 तो जो हमने बताया है, यह कोई यहाँ के बांसगांव के प्रत्याशी यह चीज नहीं कर सकते हैं कि इसको एक तो सामान्य कर दिया जाए। एक तो सामान्य होने से यहाँ का कोई बड़े आदमी चुनाव जीतेगा और अपने दमदारी से जा करके सदन में कोई भी प्रधानमंत्री होगा अपनी बात करेगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा अपनी बात करेगा और यहाँ विकास कार्य करेगा। जैसे बाबू वीर बहादुर सिंह ने विकास कार्य किया गोरखपुर में, जैसे बाबू कल्पनाथ राय ने विकास किया मऊ में, उसी तरीके से यहाँ का कोई बड़े आदमी सज्जन जाएगा चुनाव जीत करके और यहाँ का विकास करेगा। ये हमारे दिल में है। काफी जो है विचार अच्छे हैं आपके। और हम एक चीज और निवेदन करेंगे कि बांसगांव के रहने वाले हम हैं। बांसगांव को पीड़ा को देख करके मेरे जैसे आदमी को बहुत दर्द होता है। हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम 24 घंटा जिस समय सोते हैं उसी समय केवल नहीं सोचते हैं, नहीं तो हर समय सोचते हैं कि दुनिया का विकास हो गया, बांसगांव का क्यों नहीं विकास हुआ, जबकि बांसगांव लोकसभा मुख्यालय है, बांसगांव विधानसभा मुख्यालय है और यही 2 साधन है यहाँ का विकास करने का। और यह लोग विकास नहीं करते हैं। कहीं कहीं लोगों के दिमाग में दिल में खोट है, नहीं तो आज बांसगांव परचम लहराता, बांसगांव का विकास हो जाता, बांसगांव का युवा यहाँ रोजगार भी पा जाता। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से गया प्रसाद को बड़े पैमाने पर लोग वोट देने जा रहे हैं, गुब्बारा पर चुनाव चिन्ह गुब्बारा पर वोट मारने जा रहे हैं, और आपके माध्यम से बता दिया जाए कि गया प्रसाद लड़ाई में है। यह सही है कि मेरे जैसा आदमी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने लायक नहीं है। आज 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग खर्च करने की हैसियत में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, लेकिन हम यहाँ मात्र 10 से 20 हजार रुपया में बीडीसी हुए हैं, वर्तमान में हैं। अच्छा, बीडीसी भी हम हैं। और हमने मन बनाया तो क्षेत्र के संभ्रांत लोग हमको पैसा भी देने का काम किया, हमको सहयोग भी देने का काम किया, हमको गाड़ी भी देने का काम किए। और लोग हमको ब्लेम लगाते हैं, जब जब हम चुनाव लड़ते हैं लोग ब्लेम लगाते हैं, या तो किसी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं और किसी को हरवाने के लिए लड़ते हैं। हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, यह काम न कभी हुआ है न होगा। हमारे दिल में बांसगांव बसता है, हम बांसगांव के मिट्टी पर पैदा हैं, और बांसगांव का अवहेलना होगा तो कतई गया प्रसाद बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे खून एक एक कतरा अपने शरीर का चला जाए, लेकिन बांसगांव का अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। चाहे हमको कोई भी चुनाव लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और बांसगांव के सौजन से लड़ेंगे और चलेंगे। आपने बताया कि आप जो है केंद्र में जो भी सरकार बनेगी जी उसके साथ होंगे। अभी वर्तमान में जो सरकार है, विपक्ष के द्वारा उस पर जो है एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए वो तो दूसरा मामला है, लेकिन किसी न किसी की सरकार बनेगी और हम बांसगांव के सांसद होंगे, तो बांसगांव के सांसद होंगे तो जो सरकार में रहेगा उन्हीं से काम लेना है। यदि वर्तमान में जो सरकार है इस तरह से उसको एलिगेशन लग रहा है, वो अगर बनती है तो क्या आप तभी उसके साथ होंगे? देखिए जनता जब उनको चुनाव जिताएगी, उनकी सरकार बनेगी, तो हम तो अकेले जाएंगे ना। जनता तो हमको चुनाव जिता देगी, लेकिन हम जब सदन में जाएंगे तो कहीं न कहीं उनसे सहयोग लेना है। रही बात आरक्षण की,
तो हम सदन में बोलेंगे। जो बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है उसके तहत आपको चलना है। बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान बनाया है और सब समाज को जगह दिया है उस तरीके से आपको चलना है, और उस तरीके से चलेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। नहीं तो हम भी सांसद होकर के भी बगावत करेंगे, सांसद होकर के भी बोलेंगे कि नहीं, जनमानस को कहीं ठेस नहीं लगनी चाहिए, जनमानस को कहीं से व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हम करें। और आम जन से कुछ जो है आप कहना चाहते हैं? और हम एक बार और निवेदन आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चुनाव मैदान में हैं और बांसगांव के क्षेत्र की जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र की जनता सबको बारी बारी से देखी है। एक बार गया प्रसाद को गुब्बारा चुनाव निशान पर अपना मत दे करके भारी मतों से विजयी बनावे, और पूरे देश में मेरे जैसा आदमी चुनाव जीत करके जाएगा अगर सदन में, तो पूरे देश के लोग हमको तो सम्मान करबे करेंगे, पूरे बांसगांव के लोगों का जनमानस का सम्मान करेंगे कि धन्य है बांसगांव, बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति चुनाव हारे हैं और गया प्रसाद एक सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत गरीब आदमी सदन में आया है। हम उनका स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो फूले समाएंगे नहीं, वो हमारा जो भी कहेंगे उचित हमारा मदद करेंगे और हमारा सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गया जी। तो ये थे लोकसभा क्षेत्र बांसगांव से गया प्रसाद जी, जो इस बार के निर्दल प्रत्याशी हैं। गरीबी की इनके अंदर काफी जो है थी देखा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी की एक ढाल है कहीं न कहीं। हमने इस लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के लगभग 8 प्रत्याशी इस मैदान में हैं। सभी लोगों का जो है आप लोगों से रूबरू करवा दिए हैं और सभी लोगों से परिचित करवा दिए हैं आप लोगों से। आज ये जो है लास्ट थे और इनसे भी आप लोगों से जो है रूबरू करवाए हैं, लेकिन हमने इन तमाम लोगों में देखा कहीं न कहीं सबसे जो है यह जो है जिस तरह से निर्दल हैं उसी तरह से काफ़ी जो है आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जो है कमज़ोर भी हैं, लेकिन ईमानदारी की एक जो है मिसाल की एक ढाल हैं। चलिए, ये बातें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा, और इनके जो मैनिफेस्टो हैं वो भी काफ़ी जो है सराहनीय है इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। जय हिंद, जय भारत।